कांग्रेस के प्रवक्ता है। पुनीत, आपका शुक्रिया। किस आधार पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग चाहती है? फार्मूला क्या है आपका? जी, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ये बात साफ कर दी है कि हम लोग बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, जैसा लगेगा कि जो पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम है उस पार्टी के लिए हम लोग भी सीटें छोड़ेंगे, और जहां हम लोग हराने में सक्षम होंगे वो बाकी पार्टियां हमारे लिए सीटें छोड़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पे यही फॉर्मूला लागू होगा। अब कौन कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी, किसको कैसे हराएगा, इसका कोई फार्मूला तो होगा? जी जी बिल्कुल होगा। पुराने चुनावों के आधार हो सकते हैं उस पे फॉर्मूला। पिछले बीते हुए चुनावों के कौन से पिछले जो भी चुनाव बीते हैं, विधानसभा, लोकसभा, या जो भी चुनाव का मापदंड हो, ये इसके लिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें हो रही हैं वो इसी मुद्दों पे हो रही हैं। आप कितने पहले के चुनाव देखना चाहते हो फार्मूले में? जी, हम कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि असली मुद्दा ये है कि क्या किस तरह से हम लोग एकत्रित होकर भाजपा को हरा सकते हैं। क्या आपको ये तथ्य पता है कि आपके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश में लास्ट असेंबली इलेक्शन में 2% वोट और आपके 2 विधायक हैं? जी बिल्कुल, अच्छी तरह पता है। उस आधार पर आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, आधार सिर्फ वो नहीं है। इस आधार पे तो फिर समाजवादी पार्टी और बसपा और सब लोगों की स्थिति, भाजपा तो पूर्ण बहुमत में, फिर तो किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, आधार वो नहीं है। आधार आज की 80 सीटों पर अगर परसेंटेज निकालें तो 1.6 आता है। चलो 2 सीट अमेठी रायबरेली। ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि आधार वर्तमान स्थिति होनी चाहिए। आज की स्थिति में कौन सी पार्टी कहां पे भाजपा को हराने में सक्षम है? अगर कोई है इसका? जी, उसका एविडेंस जमीन पे जाने पे मिलेगा। जब आप जमीन पे जाएंगे, देखेंगे लोगों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अभी पश्चिम में थे, बहुत शानदार रिसेप्शन मिला उन्हें। तो मुझे लगता है कि जमीन पे 2009 में कांग्रेस ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया था और यूपी में 21 सीटें जीती थी, क्या आप वो फार्मूला चाहते हैं? जी, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ें। कितनी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है। अजय राय ने अभी दावा किया है मीडिया में कि कांग्रेस 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसको क्या माना जाए? कोई भी संगठन, जैसे हम लोग यूपी कांग्रेस के लोग 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तैयारी हम लोग हर सीट पे करेंगे। हम आज ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी। कल को अगर हम लोग चिन्हित सीटों पे ही सिर्फ तैयारी करें और अगर हमें दूसरी सीट मिल जाती है तो उस समय हम क्या करेंगे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने तैयारी नहीं की है। तो पर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई 14 साल पहले या 15 साल पहले, 16 साल पहले के चुनाव में हुए फार्मूले के तहत आपको आज टिकट दे देगा? कोई लॉजिक है कि 2009 का फार्मूला लगे? जी देखिए, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। सपा भी कह सकती है कि 2004 में हम लोग 39 सीट जीते थे, 39 मुलायम सिंह के नेतृत्व में 39। जी ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, अटकलें हैं। मेरा जहां तक मैं बता सकता हूं एक प्रवक्ता के तौर पे, वो बात यही है कि इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि कितने सीटों पे लड़ेंगे। पिछले 2 चुनाव के डेटा ये बताते हैं, 2019, 2022, ठीक, एक पार्लियामेंट्री और एक असेंबली, दोनों का डेटा ये सजेस्ट करता है कि आप 2 से अधिक सीटों पर आपका वोट बेस नहीं है। देखिए, अमेठी रायबरेली। जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं वो एक कहने को एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है। अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों को देखें, हमारे संगठन के कार्यक्रमों को देखें, अभी हम लोगों ने अभी हाथ से हाथ जोड़ों के बाद एक दलित संवाद चलाया था, जहां पे दलित बस्तियों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाके। पाठक जी, बाकी लोग घर नहीं बैठे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में आप ये क्यों चाहते हो कि थाली में सजा के आपको ये 20 सीट दे दें? हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम मेहनत, नाम तो बताओ। ब्रजेश जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के दम पे चाहते हैं। कोई भी थाली में सजा के किसी को नहीं देगा। राजनीतिक अगर आप मध्य प्रदेश में सीटें छोड़ने को तैयार हो तो आप यूपी में बात करिए। देखिए, मध्य प्रदेश का निर्णय केंद्रीय कमेटी लेगी। अब मध्य प्रदेश में कितनी सीटें छोड़नी है वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते। आप बड़े होशियार हैं। आप सोचते हैं कि जहां आप मजबूत हैं वहां तो आपको सब पूरी थाली खा जाएंगे। बंधन सबको साथ लेके चलने की मुहिम है। अगर अकेले ही लड़ना होता तो फिर सब अपने दे दो भैया, तो ये फार्मूला इतना जो आपका काइंड हृदय है ना, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाते हो? जी बिल्कुल लगेगा। अभी मध्य प्रदेश में टिकट अनाउंस कहाँ हुए हैं? हो सकता है कि अखिलेश जी ने बात करी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात हो, अखिलेश जी को वहां पे कुछ सीटों पे एडजस्ट कर दिया जाए। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। मान लो अगर आपने एमपी में टिकट नहीं दिया तो नवरात्रि में प्रत्याशी तय हैं।
देखिए अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय ठीक। अध्यक्ष हैं और वो जैसा चाहे धन्यवाद, वैसा कर वीरेंद्र जी सकते भी हैं, आ लेकिन गए। मुझे पूरा भरोसा है कि विचार करके मंत्रणा करके ही कोई काम होगा। और वैसे आप यूपी में निगोशिएशन पोजीशन में भी नहीं, जो मिल जाए ले लेना। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हमारे स्टेट हेड, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या मसला है ये